स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों JSS सीजीएल के पाठ्यक्रम में जो खोटा लोक कथा खंड है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं। उन कहानियों को हम लोगों को पढ़ना है, साथ ही साथ उन कहानियों से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सबको भी हम लोगों को करना है। कहानी बहुत बड़ी नहीं है इसमें, तो आप कहानी को किताब के थ्रू या PDF के थ्रू एक दो बार पढ़ लेंगे तो भी आपको कहानी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रश्नों की, अभ्यास के तौर पर, कि जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन कथाओं से बन सकते हैं उन सब का अभ्यास आप लोगों को करना है। तो उसी अभ्यास के क्रम में कहानियों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं एक सीरीज के माध्यम से अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते जा रहा हूं। अभी तक पीछे जो है सो मैंने 4 कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अपलोड किया है खोटा लोक कथा खंड से। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और कहानी को देखने जा रहे हैं, खोटा लोक साहित्य या खोटा लोक कथा खंड का। कहानी का नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी और ओकर नाती की जो कहानी है वो बहुत बड़ी नहीं है, जिसमें एक बूढ़ी होती है, उसका एक नाती होता है और बाद में जंगल उंगल जाने के क्रम में बाघ से मुलाकात होती है। बाघ उसको बोलता है कि हमको नाती होती अपना दे दो। बूढ़ी डिनाई करती है, लेकिन बाद में अंततः जो है सो उसको देना पड़ता है। बाघ उसे लेके जंगल में चला जाता है। फिर जंगल में वो किसी तरह से जो है सो वो अपना जान बचाता है। कैसे बचाता है सारा यहाँ पर जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम में हम लोग करेंगे। वो हम पूरा जो है सो उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम में आपको उसको बनाना है, इसलिए मैं पूरी बात। तो वहाँ पर बच्चा बच जाता है और वहाँ पर जानवरों के झुंड के बीच में जो है सो वो पलने लगता है। बाद में बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर खूबसूरत हो जाता है। फिर जो है सो उसकी खूबसूरती या उसकी जो है सो सुंदरता को देखकर राजा की बेटी जो है सो वो मोहित हो जाती है और शादी करने की इच्छा जगाती है। शादी भी हो जाती है और फिर जो है सो अंततः फिर वापस लौट के अपनी बूढ़ी दादी के पास जो है सो वो उसका नाती चला जाता है। कुछ इस तरह से कहानी का भाव है। आप कहानी पढ़ लीजिएगा। कहानी जो है सो पूरा मैं बता सकता था, लेकिन अभी हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको, पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए। पहला में है कि ई कहानी कर बूढ़ी के कई गो बेटा पुतोहू हले। मतलब इस कहानी में जो बूढ़ी होती है उसके कितने बेटा पुतो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी बेटा पुतोहू नाय हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेटा पुतोहू नाय हले। बेटा पुतो नहीं था, ठीक है, बेटा पुतो नहीं था। ऑप्शन नंबर थी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन में है कि बूढ़ी के कई गो नाती है। बूढ़ी के कई गो नाती था वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गो। बूढ़ी का एक नाती होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। बूढ़ी के नाती के ऊपर उम्र कितना है, मतलब बूढ़ी का जो नाती था उसका उम्र जो है सो वो कितना था, वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4-5 बछर, बी 5-6 बछर, सी 6-7 बछर और डी में 7-8 बछर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में है 6-7 बछर। यानी बूढ़ी का जो नाती होता है उसकी उम्र 6 से 7 वर्ष के बीच में होती है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा में है बूढ़ी और ओकर नाती के गुजर बसर कैसे होले, कैसे वे लोग अपने ज़िंदगी को गुजार रहे थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बूढ़ी दोसर घर मजूरी करो हले, बी में बूढ़ी के खिचड़ी परोस दुकान हले, सी में बूढ़ी बोन से पते दोतन झूरी काठी कंद मूल लाइन के करो हले, या डी में बताना है कि बूढ़ी व्यापार करो हले गाँव के परपेठिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी बोन से पतई दुतन या झूरी काटी कंदमूल लान के जो है सो अपना गुजारा करती थी। जंगल जाती थी, वहाँ से लकड़ी उकड़ी ला के, पते उते ला के या दतवन ला के उसे बेचती थी और उसे जो पैसे मिलते थे उससे से वो अपना गुजारा करती थी ज़िंदगी का। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए। एक दिन, पाँचवा में देखिए, एक दिन बोन में झूरी काठी अलगावे घरी के भेटा है। एक दिन वो बूढ़ी जब जंगल जाती है तो वहाँ पर जो है सो झूरी काठी अलगाने के समय में
किससे उसकी भेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए एगो दोसर गांव के आदमी, यानी दूसरे गांव का कोई आदमी होता है। बी बाघ, सी हाथी, डी बांदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। जब वो जंगल जाती है वहाँ पर झूरी काठी जमा करती है और अलगाने के लिए किसी को पुकारती है, तो वहाँ पर कौन आ जाता है, बाघ आ जाता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, बाघ जो है सो काठी अलगावे के एवज में बूढ़ी से का मांग ले। बाघ बोला कि ठीक है हम काठी तो अलगा देंगे, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए होता है। क्या मांगता है वो? ऑप्शन नंबर ए एगो छगरी बकरी, बी एगो बैल, सी एगो आदमी और डी ओकर नाती यानी बूढ़ी की नाती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओकर नाती, क्योंकि बाघ बोलता है कि हम तो अलगा देंगे लेकिन हमको कुछ चाहिए। तो बोलता है कि बूढ़ी से पूछता है कि तुम्हारा घर में कौन है, बोला कि मेरा एक नाती है। तो बोला कि ठीक है अपना नाती को हमको दे दो। बूढ़ी डिनाई करती, नहीं अपना नाती को हम कैसे देंगे, सोना लखे मेरा एक नाती है उसको हम कैसे दे देंगे। बोले ठीक है नहीं दोगे तो तुम ही खा जाते हैं। अब वो जो है सो कसमकस में फंस जाती है बूढ़ी की, करे क्या। अंततः सोचती है कि चलो अभी तो हम इससे छुटकारा पाना, जान बचाना है, तो अभी बोल देते हैं हाँ। तो वो बोल देते हैं कि ठीक है हम देंगे, यानी उसका नाती को बाघ खोज रहा था। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां में है, बूढ़ी जब अपन नाती बाघ के दियल तैयार हो जाए तखन ऊ बाघ के काकू है। मतलब जब बूढ़ी जो है सो तैयार हो जाती है, ठीक है मेरा नाती को ले जा, तो उस वक्त बाघ को क्या कहती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, तोरा हम अपन नाती बोन में लाइन के दबो, यानी अपना नाती जो है सो यही बोन में ला के देंगे। बी में हमार नाती जखन बड़ हो जतो तब ओकरा हम देबो, यानी जब मेरा नाती बड़ा हो जाएगा तब देंगे। सी में देखिए कि जब हमार नाती बिहा भई जेतो तब हम ओकरा देबो, यानी जब मेरे नाती का शादी उदी हो जाएगा तब देंगे। और चौथा में देखिए, जखन सूत जीता हमार नाती तखनी तेल उल लगा के खाटी सुताई देबो और हुमे आज ही हुमे देबो, यानी जब मेरा नाती सो जाएगा हम उसको तेल उल लगा देंगे, तब वहीं पर तुम आ जाना और उसे ले जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही बात वो जो है सो कहती है कि मैं रात में जो है सो उसको तेल उल लगा के खाटी पर सुता दूंगी और वहीं दिया जला के रहूँगी, तो वहीं आके उसे ले जाना। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां जो है सो वो है कि बूढ़ी की नाती बाघ जो है सो बूढ़ी की नाती कैसे ले जाए, यानी जो है सो बाघ आता है और बूढ़ी का नाती को कैसे ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए खाटी के साथे, बी में घसीट के, सी में चौकी के साथे और डी में नाती पहले मार दे है तब ले जो है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाटी के साथे, यानी कि बाघ जो है ना सो खाटी के साथे में, खाटी पर सोया हुआ रहता है बूढ़ी की नाती, तो उस खाटिए को साथे में लेकर जो है सो उसके नाती को लेके चला जाता है, एकदम जंगल की तरफ भाग जाता है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां में है, बोन गजार जखन ऊ छोड़ के ले जित रहो है तखन ओकर जान कैसे बाँचो है। यानी अब तो जो है सो बाघ जो है सो उसको ले जा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जान जो है सो कैसे बचती है, बूढ़ी की नाती का जान कैसे बचती है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऊ नदी की धारी कूद के अपन जान बचाओ, यानी नदी में जो है सो उसकी धारा में कूद जाता है बच्चा और वहाँ पर जान बचाता है। बी में ऊ बोर गाछे भूई से सटल जैर से टंगा जाए, यानी जंगल में एक बर का गाछ होता है बरगद का, और उसकी जो लताएं जो है सो वो ज़मीन से टिकी होती हैं, उस लता को पकड़कर वो झूल जाता है, इससे उसकी जान बच जाती है और बाघ आगे निकल जाता है। सी में जो है सो वो रात में बाघ के चकमा दे के अपन घर आ जाए, यानी रात में जो है सो बाघ को किसी तरह चकमा देता है और घर आ जाता है। और चौथा में गांव वाले नौकरा बचाओ थी कि गांव वाले पहुंच जाते हैं और उसके नाती को, बूढ़ी की नाती को बचा लेता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हम लोग का हो जाएगा कि बी नंबर, वो बोर गाछे भूई से सटल जैर से टंगा जाए, यानी जब वो नाती को ले जा रहा होता है खटिया के साथ में बाघ, तो दौड़ते दौड़ते क्रम में क्या होता है कि बरगद का पेड़ एक जंगल में पड़ता है जिसकी एक लता जो है सो ज़मीन को छू रही होती है, तो वो लड़का जो है सो उस लता को पकड़ लेता है और लता को पकड़ के वो टंगा जाता है और बाघ जो है सो छूछे खाटी को लेकर अंदर बोन की तरफ या अंदर जंगल की तरफ वो चला जाता है। इस तरह से जो है सो उस बच्चे की जान बच जाती है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां में है बूढ़ी के नाती बोने झारे के पालोथीन। अब तो उस बच्चे की जान बच गई, तो गांव इथी में जो है सो बोन में उसका पालन पोषण जो है सो कौन करता है वो बताना। ऑप्शन
नंबर ए हथियन सोब, बी बांदर सोब, सी भैंस सोब और डी भालू सोब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैंस सोब। यानी गांव में जो है सो उस बरगद के पेड़ के पास जो है सो भैंसों का जमावड़ा रहता था। भैंस लोग जब आते हैं शाम को और देखते हैं कि एक को बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को उतारते हैं, मतलब उसको बोलते उतारने के लिए बोलते हैं डरो मत, तुम केवल हम लोग मेरा जो है सो हम लोग का पीठ जो है सो रगड़ देना जब हम लोग बैठेंगे उस वक्त, बाकी भूख वूख लगेगा तो तुम हम लोग का आगे है क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे कि यहीं पर तुम आराम से रह सकते हो। यानी कि भैंस ने जो है सो उस बच्चे का पालन पोषण किया। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 में है कि भूख लागल पर ऊ छौड़ बोन झारे का खल है। वही अभी हम जो बताने जा रहे थे कि जब उस बच्चे को बोन झार में भूख लगता है तो वो क्या खाता है। ऑप्शन नंबर ए दोसर जीव के मार के, बी घास फूस, सी भैंस के दूध और डी गाय के दूध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैंस के दूध। भैंस सा बोलता है कि जब तुमको भूख लगेगा ना तो तुम जो है सो दोना में हम लोग का दूध गार लेना और उसी को पी लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और वहीं जो है सो वो बच्चा रहने लगता है उस भैंस लोग के साथ में। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ होल पर बूढ़ी नाती चूल कैसन चमके लगले। यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी बूढ़ी का नाती जो है जब बड़ा हो जाता है तो उसका चूल यानी बाल, उसका बाल जो है सो किस प्रकार चमकता है, क्योंकि अब वो हट्टा कट्ठा और सुंदर नौजवान बन गया था तो उसका जो बाल था ना वो बहुत खूबसूरत रहता है और वो किस प्रकार चमकता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए हीरा जैसन, बी चांदी जैसन, सी रेशम जैसन और डी सोना जैसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना जैसन। उसका बाल जो है सो सोना लखे चमकता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, नदी धारी में वो छौड़ अपन टूटल चूल कैसे बहाय दे। एक दिन जो है सो नदी के पास वो मुंह हाथ धो रहा होता है तो उस वक्त जो है सो उसका बाल टूट जाता है। उस अपने टूटे हुए बाल को वो कैसे नदी में बहाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चुका में रख के, यानी चुका छोटा सा घैला में रख के, बी पतई के बीरी में रख दे, पतई के बीरी में पतई लेता है वो पतई को उसमें मोड़ के उसमें रख के, सी घैला में रख के और डी फूल में रख के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतई के बेरी में, यानी अपने टूटे हुए बाल को पतई के बेरी में रख के और उसे नदी में बहा देता है। 14 नंबर प्रश्न के ओकर सोनक लखे चूल देख के मोहित भय जाए। ठीक है, कौन उसका जो है सो सोनक जैसा चूल देख के जो है सो बाल देख के मोहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए गांव के एगो सुंदर कन्या, बी बोने के एगो कन्या, सी गाँव के दोसर जीव जंतु, जीव होना चाहिए यहाँ पर नहीं लिखा है, दोसर जीव जंतु और डी राजा की बेटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा की बेटी। नदी के धारी के दूसरे तरफ आगे में जो है सो राजा की बेटी रहती है और वो जो है सो जब उस बाल को देखती है तो मोहित हो जाती है कि इतना सुंदर जो है सो बाल किसका है, कौन सा राजकुमार का है, किस लड़के का है। और वो इच्छा जाहिर करती है कि जिसका ये बाल है मैं उसी से शादी करूँगी, उसी से ब्याह करूँगी। आगे के प्रश्न में देखिए 15 नंबर देखिए, राजक बेटी के उस सोना लखे चूल वाला लड़का से बिहा के बात करे सुन के जो है सो राजा का कर ले। मतलब जब राजा की बेटी जो है सो इच्छा जताती है कि जिस लड़के का ये बाल है इतना सुंदर मैं उसी से शादी करूंगी, वो अपने पिताजी को दिखाती यानी राजा को दिखाती है। ठीक है, राजा भी जो है सो मोहित हो जाता है उस बाल को देख के और उसके बाद जो है सो वो क्या करता है वो बताना। राजा क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बेटी पर बड़ी खखवा है, यानी बेटी पर जो है सो बहुत गुस्सा होता है। बी में बेटी के गुस्सा होकर दूसर राज्य भेज दे, यानी वो अपनी बेटी को दूसरे राज्य भेज देता है। सी में बेटी की बात मान ढिंढोरा पिटाई दे है कि जे उ लड़का के खोज निकाला हमें उ लड़का संग अपन बेटी के बिहा देबाओ और आधा राज्य दे देबो। यानी वो राजा कहता है कि उस लड़के को खोजो जिसका ये बाल है, जो खोजेगा है ना हम उस लड़के से अपनी बेटी का शादी करा देंगे और अपना आधा राज्य भी दे देंगे। और डी बेटी की बात नाई मानो है और ओकरा अपन रिश्तेदार ठिन भेज दो। यानी जो डी वाला है कि बेटी का जो इस बात राजा नहीं मानता है और उसे अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि राजा जो है सो बेटी को मानता है, क्योंकि राजा भी जो है सो उस बाल को देख के मोहित हो जाता है कि कितना सुंदर जो है सो लड़का का बाल होगा। तो वो अपने राज्य में जो है सो ये ढिंढोरा पिटवा देता है कि
पहले इस लड़के को खोजो, जो भी इस लड़के को खोजेगा हम उस लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह करा देंगे और साथ साथ में अपना आधा राज्य भी दे देंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न में है कि कौन वो लड़का के राय सलाह दे है बिहा करे ले। अब जो है सो जब ढिंढोरा पिटा जाता है उसके बाद जो है सो लोग खोजने लग जाते हैं और वो जो है सो मिल भी जाता है वो लड़का। अब मिल जाता है तो वो लड़का को पास जब बिहा का प्रस्ताव यानी शादी का प्रस्ताव रखा जाता है तो वो खुद से अपनी मर्जी से नहीं कहता है कि हम जो है सो शादी कर लेंगे, वो सलाह विचार करता है। किससे सलाह विचार करता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए ओकर बूढ़ी, बी बाघ, सी गाँव वालन और डी भैंस सोब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैंस सोब। यानी भैंस लोग के साथ में सलाह विचार करके जो है सो वो पूछता है, क्योंकि भैंस लोगों ने उसे पाला था। तो जब वो लोग जो है सो राजा के आदमी खोजते हुए उस लड़के के पास आते हैं, लड़का बोलता है ठीक है हम लोग को भैंस सब आने दो, उसके बाद जो है सो वो क्या कहेंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। शाम में जब भैंस सब आता है तो बोलता है हाँ लड़का तो शादी करना है, बिना शादी तो रहेगा नहीं। और वो लोग ही जो है सो सलाह विचार के कहते हैं कि शादी कर लो। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 में है बिहा होल पर जखन बारात विदा हो जाए है तखन बारात कहाँ पहुँचल। अब जो है सो उस लड़के की शादी राजा के बेटी के साथ हो जाता है, बारात भी जो है सो विदा हो जाती है। तो बारात विदा होने के बाद बारात कहाँ पहुँचता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए लड़का गांव ओकर बूढ़ी आजी ठीन, यानी लड़का का गांव जाता है जहाँ पर वो रहता था बचपन में, जहाँ उसकी बूढ़ी आजी रहती थी वहाँ पर। बी में दोसर राज्य बड़ा राजा के महल में, या सी भैंस सोप के पास और डी दोसर गांव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़का गांव ओकर बुढ़िया आजी ठीन। यानी राजा के बेटी के साथ उस लड़के का शादी हो गया। अब जो है सो बारात विदा हो जाती है तो बारात जो है सो उस लड़के के गांव में जाते जहां उसकी बुढ़िया जी या उसकी दादी रहती थी वहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 में है जखन बारात पहुँचल लड़का गांव तखन लड़का बूढ़ी आजी का कर ले। अब जो है सो बारात लड़का का गांव पहुंच जाते हैं, उस वक्त उसकी बूढ़ी दादी क्या कर रही होती है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी आजी मोर गिल है, यानी बूढ़ी आजी मर गई थी। बी बूढ़ी आजी बीमार खाटी पर सुतल है, बूढ़ी आजी बीमार थी और खटिया पर सोई थी। सी में देखिए कि बूढ़ी आजी दूसर गांव बस गई, यानी दूसरे गांव में बस गई थी। और डी में बूढ़ी आजी बारात देख डरे हुआ से भाग जाए, यानी बूढ़ी देखती कि अरे कोई बहुत बड़ा बारात आ रहा है राजा का, वो उसे देख के डर से भाग जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बूढ़ी आजी जो है सो वो बीमार थी और खटिया पर सोई हुई थी। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 में है तोय के लागे राजा, तोय के लागे राजा और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागे है, ये बात बूढ़ी ककरा से कहो। बारात पहुंच गई बूढ़ी के घर पास। अब वहाँ पर जो है सो राजा उतरता है, और मतलब राजा जिसका शादी हो गया तो दोनों लड़का लड़की उतरता है और वहाँ पर जाके बूढ़ी के पैर लगता है। बूढ़ी बोलती है तोय के लागे राजा, तोय जो है सो कौन है और मेरा पैर क्यों पड़ रहे हो। ठीक है, तो ये बात बूढ़ी किसको कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राजा से, बी राजा के भाई से, सी राजा के बेटा से और डी अपन नाती से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपन नाती से, क्योंकि वो लड़का जिसका शादी उस राजा की बेटी साथ हुआ था वो कोई और नहीं था बल्कि उसका नाती ही था। नाती को होश हवास था कि मेरा बूढ़िया जी कहाँ पर है, तो वो जाके उसके पैर लगता है। और अंतिम प्रश्न देखिए 20, बूढ़ी और ओकर नाती खोठा के कौन विधा है। यानी ये जो बूढ़ी और ओकर नाती है ये कहानी जो है सो खोठा की कौन सी विधा है आपको बताना। नाटक है, पहेली है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए निबंध है, बी लोक कथा खंड है, सी जीवनी है और डी नाटक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये लोक कथा खंड है, लोक कथा खंड। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी हैं आप लोग को। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोठा लोक कथा खंड की कहानी जिसका नाम था बूढ़ी और ओकर नाती, इस कहानी से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है सो इस क्लास के माध्यम से आपको अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ। आप अभ्यास करते जाइए, पढ़िए कहानियाँ और अभ्यास करते जाइए,
क्योंकि अंततः तो आपको प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी ही। चाहे नोट्स बनाइए या फिर प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कीजिए, अभ्यास तो करना ही करना है। वीडियो अच्छी लगी हो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।